हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन क्या होता है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का स्केलेटन प्रेजेंट रहता है। मेनली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन को, जो कि 206 हड्डियों और कुछ कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। 206 की 206 हड्डियों के नाम क्या क्या हैं और इन हड्डियों का लोकेशन क्या है हमारी बॉडी में, यानी ये कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। स्केलेटन, जनरली हमारा जो स्केलेटन है, हम ह्यूमंस का जो स्केलेटन है वो है हड्डियों का बना हुआ, ठीक है। तो हमारी हड्डियां हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी जो हड्डियां हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। यानी हमारा स्केलेटन हुआ हमारी बॉडी के अंदर, बट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनका स्केलेटन बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहता है। समझेंगे पहले ये स्केलेटन होता क्या है। किसी भी एनिमल की बॉडी के जो हार्ड पार्ट्स होते हैं वो आते हैं उस एनिमल की बॉडी के स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, बॉडी के बाहर भी। स्केलेटन बॉडी के अंदर है या बॉडी के बाहर, इसके बेसिस पे स्केलेटन के हैं दो टाइप। पहला टाइप है एक्सोस्केलेटन, दूसरा टाइप है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन को समझेंगे पहले। एक्सो मींस एक्सटीरियर, यानी आउटर यानी बाहर, ठीक है। ऐसा स्केलेटन जो किसी ऑर्गेनिज्म में किसी भी एनिमल की बॉडी के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, यानी बाहर वाले सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, वो हुआ एक्सोस्केलेटन टाइप का स्केलेटन। बात करेंगे एंडोस्केलेटन की। एंडो मींस इनर यानी अंदर की तरफ। ऐसा स्केलेटन जो किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एंडोस्केलेटन। एग्जांपल से समझेंगे एक्सो और एंडोस्केलेटन को। एक्सोस्केलेटन के एग्जांपल्स हैं इंसेक्ट, आर्किनिड्स, क्रस्टेशियंस, मोलस्क। इन ऑर्गेनिजम्स में स्केलेटन जो होता है वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहता है, यानी एक्सोस्केलेटन टाइप का स्केलेटन होता है। पहले बात करें इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट के केस में ये जो बाहर वाला सरफेस है ये होता है इनकी बॉडी का हार्ड सरफेस, ठीक है, और ये बना होता है काइटिन का। बात करें इनकी इनर बॉडी की, इनर बॉडी जो होती है वो हाईली सॉफ्ट होती है, ठीक है। इनर बॉडी जो हाईली सॉफ्ट है उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है? ये बाहर वाला हार्ड पार्ट, ठीक है। तो ये हुआ इनकी बॉडी का स्केलेटन जो कि बाहरी सरफेस पे प्रेजेंट है और बना होता है काइटिन का। सेम इसी तरह आर्किनिड्स और क्रस्टेशियंस में इंसेक्ट की ही तरह इनका स्केलेटन आउटर बॉडी पे प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट रहता है जो कि काइटिन का बना होता है, और इनर बॉडी जो कि सॉफ्ट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, आर्किनिड्स के केस में भी और क्रस्टेशियंस के केस में भी। बात करें मोलस्क की, तो मोलस्क के केस में इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। समझेंगे, मोलस्क के एग्जांपल हैं स्नेल और स्कैल्प। स्नेल जनरली आपने देखी होगी, रेनी सीजन में निकल के आती है। जब भी हम इसे किसी चीज से हटाने की कोशिश करते हैं तो ये राउंड शेप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये इसकी बॉडी का हाईली सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है, और ये जो राउंड शेप का स्ट्रक्चर है इसकी बॉडी का हार्ड पार्ट है। जैसे ही हम किसी चीज से इसको टच करते हैं तो ये सॉफ्ट पार्ट जो है इस हार्ड पार्ट के नीचे जाके छिप जाता है, ठीक है। इसीलिए ये राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला पार्ट भी, ठीक है। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये स्केलेटन के नीचे जाके छिप जाता है। स्केलेटन इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है इसकी बॉडी को, स्नेल की बॉडी को। बात करें अगर स्कैल्प की, स्कैल्प जनरली आपको पता होगा समुद्र के किनारे जो सिपियां पड़ी होती हैं वो है स्कैल्प, ठीक है। सिपियां जो है यानी ये इनके अंदर जो है ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है। इस ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन क्या हुआ? ये बाहर वाली शेल, ठीक है। ये शेल बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की और ये होती है हार्ड, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है इस ऑर्गेनिज्म को। तो ये हो गए एक्सोस्केलेटन टाइप ऑफ स्केलेटन, ठीक है। बात करेंगे एंडोस्केलेटन के एग्जांपल्स की। एंडोस्केलेटन के एग्जांपल हैं हम ह्यूमंस, फिशेस, डॉग, फ्रॉग, काऊ, कैट, बफेलो एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हम ह्यूमंस के केस में हमारी हड्डियां, हमारा स्केलेटन जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। सेम हमारी तरह फिशेस में भी, डॉग में भी, फ्रॉग में भी, कैट, काऊ, बफेलो, इन सब में भी स्केलेटन बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये हुए एग्जांपल एंडोस्केलेटन के। अब हम समझेंगे ह्यूमन स्केलेटन को। ह्यूमन स्केलेटन जनरली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। मींस हमारा जो स्केलेटन है वो मैक्सिमम बोन से बना होता है और कुछ कुछ पार्ट में थोड़ा थोड़ा कार्टिलेज रहता है, ठीक है। बोन्स और कार्टिलेज जो है ये है कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स कैल्शियम कार्बोनेट और ओशियन प्रोटीन की बनी होती हैं और ये हार्ड होती हैं यानी स्ट्रांग होती हैं। बात करें अगर कार्टिलेज की, कार्टिलेज कैल्शियम फॉस्फेट और कॉन्ड्रिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये बोन्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं, इन्हें सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। हमारा कान का जो बाहरी वाला हिस्सा है जिसे हम देख पाते हैं वो बना होता है कार्टिलेज का। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम पे बच्चे में 300 बोन्स होती हैं। बाद में ये बोन जैसे ही बच्चा ग्रो करेगा, अडल्टहुड तक पहुंचते पहुंचते उसमें बोन्स रह जाती हैं 206, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें बोन्स होती हैं बहुत छोटी छोटी, बाद में वो फ्यूज होके बड़ी बोन्स बनाती हैं, ठीक है। जैसे ही बोन्स बड़ी होंगी यानी फ्यूजन होगा बोन का, तो बोन घटकर रह जाएंगी 206, ठीक है।
तो ये तो बात हुई ह्यूमन स्केलेटन की कि स्केलेटन होता क्या है, कैसे कैसे बना होता है, किस चीज से बना होता है, और बोन्स कितनी होती हैं बर्थ के टाइम पे, और अडल्ट के केस में बोन्स कितनी होती हैं। अब हम समझेंगे कि हमारे स्केलेटन के फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड कराता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन है ये हमारी मूवमेंट्स में हेल्प करता है, हमारी बेसिक मूवमेंट जैसे कि हमारा चलना फिरना हो गया, हाथों की जो हम मूवमेंट करते हैं, इवन हम जो खाना चबाते हैं ना, उसमें भी हमारे स्केलेटन के जो जॉ बोन्स हैं वो हेल्प करते हैं। तो दूसरा फंक्शन हुआ ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तीसरा फंक्शन है हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स, हार्ट, ब्रेन, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है हमारा स्केलेटन। डायग्राम से समझेंगे, हमारा ब्रेन जो है हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है, ये आपको पता होगा, और ये प्रेजेंट रहता है हमारे स्कल रीजन में। तो हमारा ब्रेन जो है हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होने की वजह से इसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है, हमारे स्केलेटन की क्रेनियल बोन जो है ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है हमारे ब्रेन को, ठीक है। बात करेंगे दूसरे ऑर्गन्स की जो कि हम हाईली सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कौन कौन से, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गई, स्टमक हो गया, ये सारे ऑर्गन जो हैं वो हाईली सॉफ्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी के, ठीक है। इनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है, हमारे स्केलेटन की रिब बोन जो है वो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारी ह्यूमन स्केलेटन के फंक्शन। एक तो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड कराता है, दूसरा हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है, और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हाईली सॉफ्ट और सेंसिटिव ऑर्गन है उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे स्केलेटन की 206 हड्डियों को। हमारा स्केलेटन ये रहा, ठीक है। हमारे स्केलेटन में है 206 हड्डियां। इन 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन। डायग्राम में समझेंगे, ये जो पिंक कलर वाला पार्ट है ये है एक्सियल स्केलेटन, और ये स्काई ब्लू कलर में मैंने मेंशन करा हुआ है ये है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स है और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन है। पहले एक्सियल स्केलेटन को समझेंगे। एक्सियल वर्ड जो है वो आया एक्सिस वर्ड से, ठीक है। एक्सिस का मतलब है स्ट्रेट लाइन। अगर हम अपनी बॉडी के बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन खींचे, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हुआ बॉडी का सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। इस सेंट्रल एक्सिस के साथ जो जो बोन्स अटैच होंगी वो आएंगी आपकी एक्सियल स्केलेटन में। तो कौन कौन सी बोन्स हैं वो, स्कल यानी हमारी खोपड़ी, ईयर ऑसिकल हमारे कान, हायोइड बोन जो कि हमारे गले की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी रीढ़ की हड्डी, रिब्स यानी हमारी पसलियां, स्टर्नम यानी ये चेस्ट कैविटी में एक बोन प्रेजेंट होती है जो कि इन पसलियों को जोड़ने का काम करती है। तो ये बोन्स हुई हमारी एक्सियल स्केलेटन की। बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन मैंने आपको बताया ये जो स्काई ब्लू कलर का पार्ट है ये है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर वर्ड जो है वो आया वर्ड अपेंडेज से। अपेंडेज का मतलब है किसी भी बॉडी से निकलने वाली ब्रांचेस। तो एक्सियल स्केलेटन से निकलने वाली जो ब्रांचेस हैं वो आएंगी आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं एक्सियल स्केलेटन की, हमारी बाजू और हमारी टांगे जो हैं ये है एक्सियल स्केलेटन की ब्रांचेस, ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आई हमारी बाजू यानी फोर लिम्स और हमारी टांगे यानी हाइंड लिम्स, ठीक है। और ये बाजू और टांगे जो है ये हवा में तो प्रेजेंट नहीं होंगे ना, ये जुड़े होते हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ विद द हेल्प ऑफ दीज गर्डल्स। कौन कौन से गर्डल, एक गर्डल जो कि हिप बोन में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे हिप रीजन में जो गर्डल प्रेजेंट है, एक गर्डल ये हुआ, दूसरा गर्डल जो कि शोल्डर रीजन में प्रेजेंट है यानी पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं 6 गर्डल्स की बोन, गर्डल्स की 6 बोन और लिम्ब बोन जो कि 120 है। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन्स को। तो ये रहा एक्सियल स्केलेटन। इसमें क्या आता है आपका, ये जो हमारी स्कल यानी हमारी जो खोपड़ी है वो पीछे की तरफ से रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती है, और हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ हमारी पसलियां जुड़ी हुई होती हैं पीछे की तरफ से, और हमारी पसलियां जो है ये आगे की तरफ से चेस्ट वाले एरिया में जुड़ी होती हैं स्टर्नम बोन के साथ। इनको डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्कल को। ह्यूमन स्कल यानी मानव खोपड़ी। तो ये रही डायग्राम ह्यूमन स्कल की, ठीक है। ह्यूमन स्कल जनरली कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स कौन सी हुई, बोन जो हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। फेशियल बोन्स हमारे चेहरे वाली बोन्स, ठीक है। डिस्कस करेंगे इसको इस डायग्राम की हेल्प से। क्रेनियल बोन्स कौन सी हैं, क्रेनियल बोन्स हैं टोटल 8। कौन कौन सी, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड और इथमॉइड। वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनको। पहले बारी आती है फ्रंटल की। फ्रंटल वर्ड ही बता रहा है यानी ये फ्रंट में प्रेजेंट होगी, फ्रंट में यानी फोरहेड रीजन में प्रेजेंट होगी। ये एक सिंगल फ्लैट बोन होती है जो कि फोरहेड रीजन में प्रेजेंट होती है। ये रहा आपका फोरहेड रीजन, इस एरिया में ये बोन प्रेजेंट होती है जो कि सिंगल फ्लैट बोन है, ठीक है। तो फोरहेड रीजन वाली बोन को कहेंगे हम फ्रंटल बोन।
फ्रंटल बोन के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है पैराइटल बोन, जो कि हमारे हेड के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट साइड में और दूसरी राइट साइड में, यानी एक इस साइड प्रेजेंट होगी तो दूसरी इस साइड प्रेजेंट होगी। इस डायग्राम से समझेंगे, ये है हमारी फ्रंटल बोन जो कि फोरहेड रीजन में प्रेजेंट है। फ्रंटल बोन के जस्ट पीछे है हमारी पैराइटल बोन, एक लेफ्ट साइड में होगी तो दूसरी राइट साइड में प्रेजेंट होगी, ठीक है। और एक बोन दूसरी बोन के साथ अटैच होगी सूचर्स के साथ। सूचर्स क्या है? हमारे जॉइंट जो कि स्कल रीजन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। पैराइटल बोन जो है इन क्रेनियल बोन्स में, 8 क्रेनियल बोन्स में सबसे बड़ी बोन होती है, ठीक है। ये तो बात होगी पैराइटल की। इसके बाद आती है आपकी टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन जो है वो पैराइटल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। टेम्पोरल बोन इरेगुलर बोन्स का एक पेयर है, यानी ये 2 बोन्स होंगी, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होंगी? पैराइटल के जस्ट नीचे, यानी हमारे जो कान होते हैं वो इसी बोन के ऊपर सटे होते हैं। हमारे जो दोनों कान होंगे, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है, तो वो इन दोनों टेम्पोरल बोन्स के ऊपर सटे हुए होंगे। तो टेम्पोरल बोन्स होगी 2। इसके बाद आती है ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट होगी बैक ऑफ द हेड, यानी हमारे स्कल या सिर के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑसिपिटल बोन जो है एक फ्लैट बोन होती है, ये एक सिंगल बोन होती है जो कि हमारे ब्रेन को बेस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और इस ऑसिपिटल बोन में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं फोरामन मैग्नम। फोरामन मैग्नम जो है वो क्या काम करती है? हमारे ब्रेन को हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के साथ जोड़ने का काम करती है। कौन करती है? ओपनिंग, जिसे कहते हैं फोरामन मैग्नम, और ये प्रेजेंट होती है ऑसिपिटल बोन में, ठीक है। तो ये होगी ऑसिपिटल बोन। इसके बाद आती है आपकी स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन जो है, ये रही स्फिनोइड बोन, ये फ्रंटल बोन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। ये स्कल के डीप में प्रेजेंट होती है, इसे हम बाहर से नहीं देख पाते, ठीक है। जैसे ही डायग्राम से समझेंगे कि कहाँ प्रेजेंट होती है। अगर हम इन फ्रंटल बोन और इन पैराइटल बोन्स को ऊपर से उठा लें, ठीक है, इसके नीचे आता है आपका ब्रेन। ब्रेन को भी अगर उठा लिया जाए तो ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती है स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन जो है वो बटरफ्लाई शेप की बोन होती है और ये ब्रेन को बेस प्रोवाइड कराती है। ब्रेन को बेस कौन कौन प्रोवाइड कराती है? ऑसिपिटल बोन भी और स्फिनोइड बोन भी, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी इथमोइड बोन। इथमोइड बोन भी स्फिनोइड बोन की तरह ही स्कल के डीप में प्रेजेंट होती है। और ये इथमोइड बोन का काम क्या रहता है? हमारी जो 8 क्रेनियल बोन्स हैं, ठीक है, इन क्रेनियल बोन्स को फेशियल बोन्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। कौन सी बोन? इथमोइड बोन। तो ये हो गई हमारे क्रेनियल बोन्स 8। कौन कौन सी? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिनोइड और इथमोइड, ठीक है। अगर आप इनको इस सीक्वेंस में याद कर पाते हैं तब तो दी बेस्ट है, बट नहीं कर पाते तो आप इनको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ओटीपी, फिर से ओटीपी के ओ से ऑसिपिटल, टी से टेम्पोरल, पी से पैराइटल, फिर से फ्रंटल, से के एस से स्फिनोइड और से के ई से इथमोइड। टेम्पोरल और पैराइटल जो है वो पेयर में प्रेजेंट है, यानी 2-2 बोन्स होती हैं, और ऑसिपिटल, फ्रंटल, स्फिनोइड और इथमोइड ये सिंगल बोन्स हैं, ठीक है। इन क्रेनियल बोन्स में जो पैराइटल बोन है ये सबसे बड़ी बोन होती है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है फेशियल बोन्स की, जो कि टोटल है 14। कौन कौन सी? मैंडिबल, मैक्सिले, जाइगोमैटिक, नेजल और लैक्रिमल। समझेंगे इनको। पहले समझेंगे मैंडिबल्स को। मैंडिबल जो है वो लोअर जॉ बोन है, यानी नीचे के जबड़े की बोन है, ठीक है। ये एक सिंगल बोन होती है जो हमारे इन फेशियल बोन्स में, इन 14 बोन्स में सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है मैंडिबल, ठीक है। और हमारे स्कल रीजन में ये एक इकलौती बोन है जो कि मूव कर पाती है, यानी ये मूवेबल है, और बाकी पूरे स्कल की बोन्स मूव नहीं कर पाती, इमूवेबल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे स्कल की जितनी भी बोन्स हैं वो एक बोन दूसरी बोन के साथ जुड़ी हुई होती है किसी जॉइंट के साथ, ठीक है, और इस जॉइंट को कहते हैं सूचर्स। इसी कारण ये मूव नहीं कर पाती, सारी की सारी बोन इमूवेबल है, एक्सेप्शन इज मैंडिबल, ठीक है। हम जो खाना चबाते हैं उसमें हेल्प करती है ये मैंडिबल्स बोन, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी मैक्सिला। मैक्सिला है अपर जॉ बोन, यानी ऊपर वाले जबड़े की बोन्स, ठीक है। ये होती हैं 2, यानी पेयर में प्रेजेंट होती है, यानी 2 बोन्स हैं। इसके बाद आती है आपकी जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक बोन हमारी चीक वाली बोन, यानी हमारे गाल वाली बोन्स। गाल 2 हैं, बोन्स भी 2 होंगी, ठीक है। जाइगोमैटिक भी हो गई 2। इसके बाद आती है नेजल बोन, जो कि हमारे नाक में प्रेजेंट होती है। हमारे नाक में 7 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ठीक है। इसके बाद आती है बारी लैक्रिमल की। लैक्रिमल बोन जो है वो नाक और आंख के टिप पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये भी अंदर की ओर प्रेजेंट होती है स्कल के। तो लैक्रिमल बोन जो है हमारी 14 फेशियल बोन में सबसे छोटी बोन होती है, ठीक है। तो ये हुई हमारे स्कल की 14 फेशियल बोन, 1 मैंडिबल, 2 मैक्सिले, 2 जाइगोमैटिक, 7 नेजल बोन्स और 2 लैक्रिमल बोन्स, ठीक है। ये होगी फेशियल बोन 14। अगर आप इनको याद कर पाते हो तब तो ठीक है, बट नहीं कर पाते तो आप इनको इस ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। फेशियल बोन है 14, इनको याद करने का ट्रिक रहा ये, मामा जी नट्स लाए। मामा के माँ से मैक्सिला, दूसरे माँ से मैंडिबल, जी से जाइगोमैटिक,
नट से नेजल, लाए से लैक्रिमल, मामा जी नट्स लाए। ठीक है, इनमें मैंने आपको बताया मैंडिबल जो होती है एक इकलौती बोन होती है स्कल रीजन में जो कि मूव कर पाती है। इन 22 बोन्स में एक मैंडिबल है जो कि मूव कर पाती है, बाकी बोन्स मूव नहीं करती। मैंडिबल जो है वो सबसे लंबी, सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारी फेशियल बोन में, और लैक्रिमल बोन जो है वो सबसे छोटी बोन है हमारी फेशियल बोन्स में। ठीक है, ये होगी हमारे स्कल की 22 बोन्स, यानी हमारी खोपड़ी की 22 हड्डियां। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ईयर ऑसिकल्स को। ठीक है, ईयर ऑसिकल यानी हमारे कानों की हड्डियां। ईयर, हमारा जो कान है वो 3 भागों में डिवाइड हुआ है। पहला आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर जो होता है ये वाला भाग जो कि हम देख पाते हैं, ठीक है, जो हम भाग देख पाते हैं हमारे कान का वो हुआ आउटर ईयर, और ये बना होता है कार्टिलेज का। बात करें मिडल ईयर की, तो मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं बोन्स। कौन कौन सी बोन्स? 3 बोन प्रेजेंट होती हैं एक कान में। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टेपस। ठीक है, ये 3 बोन्स प्रेजेंट होंगी एक कान में, और 2 कानों में होंगी 6 बोन। 3 × 2 6। ठीक है, तो इनको इस तरह से याद कर सकते हो आप, मिस यानी मेलियस, इनकस, स्टेपस, या सिम, स्टेपस, इनकस या मेलियस। ठीक है, इनमें स्टेपस बोन जो होती है हमारी बॉडी की 206 हड्डियों में सबसे छोटी बोन है स्टेपस। ठीक है, ये हो गए हमारे ईयर ऑसिकल जो कि टोटल है 6। इसके बाद आती है आपकी हायोइड बोन यानी हमारे गले की हड्डी। ठीक है, हमारी हायोइड बोन जो होती है वो यू शेप की बोन है। प्रेजेंट होती है ये मैंडिबल और लेरिंग्स के बीच में। मैंडिबल यानी हमारी लोअर जॉ बोन, लेरिंग्स यानी साउंड बॉक्स। इन दोनों बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है हायोइड बोन। ठीक है, और ये एक सिंगल बोन है। तो ये होगी हमारी हेड की 29 बोन। कौन कौन सी? हमारा स्कल में थी 22 बोन्स, हमारे ईयर ऑसिकल 6 बोन्स ईयर ऑसिकल की, एक हायोइड बोन, टोटल होगी 29 हेड रीजन की बोन्स। जनरली एक चीज कंफ्यूज करती है क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन योर स्कल रीजन? कई बुक में लिखा हुआ है 22, कई जगह लिखा है 28, कई जगह लिखा है 29। इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन हेड रीजन, देन आंसर इज 29। समझेंगे कैसे? हेड रीजन में यानी हमारे सिर में 29 बोन्स हैं। कौन कौन सी? 8 क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, और 14 फेशियल बोन यानी हमारे चेहरे वाली बोन्स, 6 ईयर ऑसिकल यानी हमारी कान की हड्डियां, एक हायोइड बोन जो कि नेक रीजन में प्रेजेंट है। टोटल हो गई 29 हेड रीजन की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन स्कल रीजन, देन आंसर इज 22। हमारी खोपड़ी में हुई 22 बोन्स। ठीक है, कौन कौन सी? 8 क्रेनियल बोन्स और 14 फेशियल बोन्स। ठीक है, स्कल रीजन में ईयर ऑसिकल और हायोइड बोन को काउंट नहीं करते। स्कल में आती है सिर्फ क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। ठीक है, तो हेड रीजन यानी हमारे सिर में हुई 29 हड्डियां, और बात करें हमारी खोपड़ी की तो खोपड़ी में हुई टोटल 22 हड्डियां। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी कह लो, बैकबोन कह लो, स्पाइनल कॉर्ड कह लो, या वर्टिब्रल कॉलम, बात एक ही है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो सिंगल एक हड्डी नहीं होती, 26 छोटी छोटी हड्डियों के साथ बनी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। डायग्राम से समझेंगे, ये रही हमारी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ये जो स्ट्रेट आपको दिखाई गई है डिफरेंट कलर से, ये है हमारी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ये 26 छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है। समझेंगे कौन कौन सी हड्डी है। नेक रीजन में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। ठीक है, और ये सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने हैं? 7, यानी नेक रीजन में 7 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिन्हें कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। ठीक है, नेक रीजन के नीचे आता है आपका चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन में आपकी छोटी छोटी 12 हड्डियां होंगी और इन्हें कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे। ठीक है, नेक रीजन पहले था नेक रीजन, उसके नीचे आता है चेस्ट रीजन, चेस्ट रीजन के नीचे आता है आपका एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन में आपकी 5 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिन्हें कहते हैं लंबर वर्टिब्रे। ठीक है, लंबर वर्टिब्रे हो गए 5। इसके बाद आता है आपका एब्डोमिनल रीजन से नीचे हिप रीजन। हिप रीजन में एक बोन प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं सैक्रम वर्टिब्रे, और ये सैक्रम वर्टिब्रे जो है वो 5 छोटी छोटी बोन्स के फ्यूजन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये होगी एक हिप बोन, एक हिप रीजन में बोन जिसे कहते हैं सैक्रम। इसके बाद आती है आपकी कॉक्सिक्स जो कि टेल रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक सिंगल बोन होती है जो कि 4 छोटी छोटी बोन्स के फ्यूजन से बनी हुई होती है। तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की 26 हड्डियां कौन कौन सी हुई? 7 सर्वाइकल यानी कि नेक रीजन में जो बोन्स प्रेजेंट थी वो है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। इसके बाद आती है 12 थोरेसिक वर्टिब्रे जो कि चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है, 5 लंबर वर्टिब्रे जो कि एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है, और एक सैक्रम जो कि हिप रीजन में प्रेजेंट है। इसके बाद आती है एक कॉक्सिक्स जो कि टेल रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो टोटल हो गई 7 + 12 + 5 + 1 + 1, टोटल हो गई 26। हमारी वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी हुई 26। इसके बाद बारी आती है हमारे स्टर्नम और रिब बोन्स की।
यानी हमारी जो पसलियां हैं उनकी बारी, ठीक है। तो पसलियां, ये रही हमारी पसलियां। समझेंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारी रीढ़ की हड्डी में जो थोरेसिक वर्टिब्रे हैं ये हैं 12। इन थोरेसिक वर्टिब्रे के साथ जुड़ी हुई होती हैं हमारी पसलियां, यानी हमारी रिब्स पीछे की तरफ से जुड़ी हैं ये थोरेसिक वर्टिब्रे के साथ। अब समझेंगे, हमारी रिब्स जो हैं वो जुड़ी हैं थोरेसिक वर्टिब्रे के साथ, रीढ़ की हड्डी के थोरेसिक वर्टिब्रे वाले पार्ट के साथ, ठीक है। और आगे की तरफ हमारी ये जो पसलियां हैं यानी रिब्स जो हैं वो जुड़ी होती हैं चेस्ट रीजन की एक लंबी बोन के साथ, जिसे कहते हैं स्टर्नम। ये हैमर शेप की एक बोन है, चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है। अब ये जो नंबरिंग है 1 से लेके 12 तक, ये क्यों दी हुई होगी, समझेंगे इसे कि क्यों दी है ये। हमारे जो रिब्स हैं वो इसके हमारी रिब्स जो हैं वो 3 टाइप की हैं। कौन कौन सी? ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। तो ये जो नंबरिंग है 1 से 7 तक, ठीक है, 1 से 7 तक की जो रिब्स हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ये जो बीच में लंबी सी हड्डी है इसके साथ ये 1 से 7 तक की रिब्स जो हैं वो डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं ट्रू रिब्स। 1 से 7 तक इस साइड वाली भी और दूसरी साइड वाली भी, टोटल हो गई 14 रिब्स। ट्रू रिब्स हुई 14 जो कि डायरेक्टली जुड़ी होती हैं स्टर्नम के साथ। बात करेंगे फॉल्स रिब्स की। 8वीं, 9वीं और 10वीं रिब जो है वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ी होती है, बट पहले 7वीं के साथ फ्यूज करती है, फिर जाके स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इन्हें कहते हैं फॉल्स रिब, जो कि इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती है। 8वीं, 9वीं और 10वीं, यानी कि 8वीं, 9वीं, 10वीं 3 इस साइड और 3 इस साइड, टोटल हो गई 6, ठीक है। इसके बाद आता है 11वीं और 12वीं बोन, 11वीं और 12वीं रिब बोन्स। आप देख सकते हैं ये पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ तो जुड़ी हुई होती है, बट आगे की तरफ से ये नहीं जुड़ी हुई होती स्टर्नम के साथ, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली, और ये फ्रीली फ्लोट कर रही हैं। इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। 11वीं और 12वीं, इस साइड वाली भी और इस साइड वाली भी, टोटल हो गई 4, ठीक है। 14 ये थी, 6 ये हुई, 4 ये हुई, टोटल हो गई 24। एक है स्टर्नम जो कि चेस्ट रीजन में लंबी बोन है, 25, 24 + 1 25। अगर क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी रिब्स are there in your skeleton, then answer is 24. How many bones are there in chest region, then answer is 25. 24 ribs plus 1 sternum, हो गई 25। तो ये थी हमारे एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन्स। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे स्केलेटन के दूसरे पार्ट अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटन का डायग्राम ये रहा। अपेंडिकुलर स्केलेटन मैंने आपको बताया था, अपेंडिकुलर जो है वो वर्ड अपेंडेज से लिया गया है। अपेंडेज का मतलब है किसी भी बॉडी से निकलने वाली ब्रांचेस। एक्सियल स्केलेटन जो अभी हमने डिस्कस किया, जो कि बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट था, ठीक है, उसकी ब्रांचेस हैं हमारी आर्म्स और हमारी लेग्स, ठीक है। तो ब्रांचेस हुई हमारी बॉडी के एक्सियल स्केलेटन की आर्म्स और लेग्स, और ये आर्म्स और लेग्स जो होती हैं ये अटैच हुई होती हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ इन बोन्स की हेल्प से। कौन कौन सी बोन्स? एक तो पेक्टोरल गर्डल यानी शोल्डर वाला गर्डल, दूसरा पेल्विक गर्डल यानी हिप वाला गर्डल। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आई हमारी 6 गर्डल्स की बोन्स, 120 लिम्ब बोन्स। डिटेल में समझेंगे, पहले समझेंगे लिम्ब बोन्स को। लिम्ब यानी हमारी बाजू और टांगे होती हैं लिम्ब हमारी, ठीक है। तो लिम्ब बोन्स कौन सी हुई? हमारी बाजुओं में जो हड्डियां होंगी या टांगों में जो हड्डियां होंगी वो होंगी हमारी लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स को 2 भागों में बांटा गया है, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। फोर लिम्स हुई हमारी बाजुओं वाली हड्डियां और हाइंड लिम्ब हुई हमारी टांगों वाली हड्डियां। फोर लिम्ब को समझेंगे पहले डायग्राम से। फोर लिम्ब यानी हमारी बाजू की हड्डियां। बाजू का जो सबसे ऊपर वाला मोटा वाला एरिया होता है, इसमें एक बोन प्रेजेंट होती है जो कि शोल्डर से लेके कोहनी वाले रीजन तक प्रेजेंट रहती है। इस बोन का नाम है ह्यूमरस, ठीक है। और कोहनी से आगे और रिस्ट एरिया तक 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। एक है ये जो ग्रीन कलर वाली बोन है, इसे कहते हैं रेडियस। येलो कलर में ये जो बोन है इसे कहते हैं अल्ना, ठीक है। तो कोहनी से लेके रिस्ट एरिया में हुई 2 बोन्स, रेडियस और अल्ना। रिस्ट एरिया जहां पे हम घड़ी पहनते हैं उस एरिया को कहते हैं रिस्ट एरिया। यहाँ पे 8 छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहते हैं कार्पल्स। तो 8 हुए कार्पल्स। रिस्ट एरिया से आगे वाला एरिया आता है पाम एरिया यानी हथेली वाला एरिया। तो हमारी हथेली में होती हैं 5 बोन्स जिन्हें कहते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स हुए 5। मेटाकार्पल्स के आगे की तरफ जुड़ी होती हैं हमारी फिंगर्स, ठीक है। तो ये फिंगर जो है 5 फिंगर्स हैं यानी 1 थंब और 4 उंगलियां, ठीक है। तो पहले बात करें थंब की। थंब को फोल्ड करके देखो जरा। जब हम थंब को फोल्ड करते हैं तो इसमें 2 फोल्ड्स बनते हैं, तो यानी हमारे अंगूठे में हुई 2 हड्डियां। अब जरा अंगूठियों को, ये जो हमारी फिंगर्स हैं 4 फिंगर्स, इनको फोल्ड करके देखो। यहाँ पे बनते हैं 3 फोल्ड्स, हर एक फिंगर में बनते हैं 3 फोल्ड। तो हर एक फिंगर में हुई 3 हड्डियां। तो 4 फिंगर्स में कितनी होंगी? 4 × 3 12 बोन्स इन फिंगर्स एंड 2 बोन्स इन थंब रीजन, ठीक है।
तो टोटल होगी 14 बोन्स। इन फिंगर्स वाली बोन्स को कहते हैं फेलेंजेस। तो एक आर्म में कितनी बोन्स हुई टोटल? एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल, 14 फेलेंजेस। टोटल होगी 30 बोन्स इन वन आर्म। एक बाजू में हुई 30 हड्डियां, 2 बाजुओं में होंगी 60 हड्डियां। ठीक है, तो टोटल हड्डियां हो गई 60 हमारे 4 लिम्स में। बात करें हाइंड लिम्ब की, हाइंड लिम्ब यानी हमारे टांगों की हड्डियां, इनको हम इनके कंपैरिजन में समझेंगे। बाजुओं के कंपैरिजन में, बाजू में जो सबसे बड़ी, सबसे मोटे वाले रीजन में जो बोन प्रेजेंट होती है शोल्डर से लेके कोहनी तक, इसे कहते हैं ह्यूमरस। सेम उसी तरह टांगों का जो फैटी वाला रीजन है, जहां से टांगे हमारी स्टार्ट होती हैं हिप से आगे, ठीक है, यहां से लेके यहां तक यानी घुटनों तक, इस बोन को कहते हैं फीमर बोन। फीमर बोन जो है हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी कोहनी के नीचे 2 हड्डियां, रेडियस और अल्ना। सेम उसी तरह यहाँ पे है टिबिया और फिबुला। ठीक है, ये भी एक एक है। यहाँ पे आती है रिस्ट एरिया में कार्पल्स, हथेली की मेटाकार्पल्स, यहाँ पे फेलेंजेस। सेम उसी तरह यहाँ पे है टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। ठीक है, कार्पल्स वहां पे 8 है, टार्सल यहाँ पे 7 है, मेटाकार्पल्स 5 है, मेटाटार्सल्स भी 5 है, फेलेंजेस दोनों साइड हाथों में भी 5 है, 14 है, और टांगों में भी 14 फेलेंजेस है। ठीक है, तो ये होगी 29 बोन्स। एक बोन रहती है, वो है नी वाली बोन यानी हमारी घुटनों वाली बोन। इस बोन को कहते हैं पटेला। ठीक है, टोटल हो गई 30 बोन्स। एक फीमर, एक पटेला, एक फिबुला, एक टिबिया, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल, 14 फेलेंजेस। टोटल होगी 30 बोन्स इन वन लेग। दोनों लेग्स की बात करें, टोटल बोन हो जाएंगी दोनों लेग्स में 60। तो 4 लिम्ब में भी 60 बोन्स, हाइंड लिम्ब में भी 60 बोन्स, टोटल बोन्स हो गई 120 बोन्स। ठीक है, ये तो बात हुई लिम्ब बोन्स की। अब हम डिस्कस करेंगे गर्डल्स को। गर्डल्स हैं टोटल 6। ठीक है, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक है पेक्टोरल गर्डल, दूसरा है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में है 4 हड्डियां, पेल्विक गर्डल में है 2 हड्डियां। डायग्राम से समझेंगे, ये जो ब्लू कलर वाला रीजन है, ब्लू कलर से जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है रीजन, इन्हें कहते हैं गर्डल्स। पहले डिस्कस करेंगे पेक्टोरल गर्डल को। तो ये रहे हमारे पेक्टोरल गर्डल। इनका काम क्या रहता है? ये हमारी बाजुओं को एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ने का काम करते हैं। कौन? ये पेक्टोरल गर्डल्स। पेल्विक गर्डल का काम क्या रहता है? पेल्विक गर्डल कौन से हुए? हमारे हिप वाले गर्डल्स। ठीक है, ये गर्डल्स क्या काम करते हैं? हमारी टांगों को एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ने का काम करते हैं ये गर्डल, पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल बाजू को जोड़ेगा एक्सियल स्केलेटन के साथ, पेल्विक गर्डल जोड़ेगा टांगों को एक्सियल स्केलेटन के साथ। डिस्कस करेंगे पहले पेक्टोरल गर्डल की 4 हड्डियों को। पेक्टोरल गर्डल में है 4 हड्डियां, कौन कौन सी? 2 क्लेविकल है, 2 स्कैपुला। समझेंगे कहां कहां प्रेजेंट है। नेक रीजन के जस्ट नीचे ये जो हॉरिजॉन्टली अरेंज है बोन, ठीक है, एक बोन इस साइड है, एक इसके दूसरी साइड है। ठीक है, तो ये 2 बोन्स है, इन्हें कहते हैं क्लेविकल बोन्स। ठीक है, क्लेविकल बोन को कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये बाहर की तरफ उभरी हुई बोन होती है, कॉलर रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद बात करें स्कैपुला की। स्कैपुला जो है पीठ वाले रीजन में बोन प्रेजेंट होती है। ये बाहर की तरफ उभरी हुई ट्रायंगुलर शेप की एक बोन है। ठीक है, एक बोन लेफ्ट साइड में होगी, दूसरी बोन राइट साइड में होगी। ठीक है, 2 स्कैपुला, 2 ही क्लेविकल, टोटल होगी 4 बोन्स। तो 4 बोन्स हुई हमारे पेक्टोरल गर्डल की। बात करेंगे पेल्विक गर्डल की बोन्स की। पेल्विक गर्डल में है 2 बोन्स। 2 कौन कौन सी बोन्स? 2 कॉक्सियल बोन्स होती हैं हमारे पेल्विक गर्डल में। कौन कौन सी? एक ये वाली बोन, दूसरी इस साइड वाली बोन। ठीक है, अगर एक कॉक्सियल बोन की बात करें तो एक कॉक्सियल बोन जो है 3 बोन के फ्यूजन से बनी होती है। कौन कौन सी? इलियम, दूसरी है इस्चियम, तीसरी है प्यूबिस। इन तीनों बोन के फ्यूजन से एक सिंगल बोन बनती है, उसे कहते हैं कॉक्सियल बोन। कॉक्सियल बोन ये कंप्लीट बोन होती है। ठीक है, एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगी, दूसरी राइट साइड में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो 2 कॉक्सियल बोन मिलके बनाती हैं हमारे पेल्विक गर्डल को। तो पेक्टोरल गर्डल की 4 हड्डियां, पेल्विक गर्डल की 2 हड्डियां, टोटल हो गई 6 हड्डियां हमारे गर्डल्स की। ठीक है, तो ये थी हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन की 126 बोन्स। 120 बोन्स थी लिम्ब बोन्स, 6 बोन्स थी हमारी गर्डल्स की बोन। टोटल हो गई अपेंडिकुलर स्केलेटन की 126 बोन्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन्स को। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 हड्डियां हैं। कौन कौन सी? 29 बोन्स हैं हमारे हेड रीजन में, 25 बोन्स हैं हमारे चेस्ट रीजन में, और 26 बोन्स हैं हमारी रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम में। 29 हेड रीजन में कौन कौन सी हैं? 22 बोन्स हैं हमारी स्कल में, 6 हड्डियां हैं हमारे कानों में, 1 हड्डी है हमारे गले में जिसे हायोइड बोन कहते हैं। टोटल हो गई 29 हेड रीजन की बोन। बात करें 25 चेस्ट रीजन की बोन्स की, तो 24 इसमें रिब बोन्स है और 1 बोन है स्टर्नम। ठीक है, टोटल होगी चेस्ट रीजन की 25 बोन।
इसके बाद आती है वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी की बात। ठीक है, इसमें है टोटल 26 हड्डियां। ठीक है, 26 हड्डियां टोटल होगी एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया अपेंडिकुलर स्केलेटन को। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स है 126। कौन कौन सी? आर्म्स, दोनों आर्म्स की बात करें तो दोनों आर्म्स में टोटल हड्डियां हैं 60, दोनों लेग्स में टोटल हड्डियां हैं 60, 60 प्लस 60 120। ठीक है, इसके बाद 6 बोन्स है हमारे गर्डल्स की। पेक्टोरल गर्डल यानी हमारे शोल्डर वाले गर्डल, इनमें 4 हड्डियां हैं, 2 बोन्स हैं हमारे पेल्विक गर्डल की, टोटल होगी 6 गर्डल बोन्स। ठीक है, तो 120 प्लस 6 126 बोन्स इन अपेंडिकुलर स्केलेटन। 80 हड्डियां हुई एक्सियल स्केलेटन की, 126 बोन्स हुई अपेंडिकुलर स्केलेटन की, दोनों का सम करें टोटल होगी 206 बोन्स। तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में टोटल 206 हड्डियां हैं। ठीक है, जिनको आज हमने डिटेल में समझा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आई रियली फील हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरी। धन्यवाद।